हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हमारी एनिमल किंगडम की थर्ड वीडियो और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सीलोम के बारे में। देखिए सीलोम क्या होती है। सीलोम होती है बॉडी कैविटी। अब बॉडी कैविटी आप किसको बोलोगे? बॉडी कैविटी ये स्पेस को बोला जाता है जो कि बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में होता है। सपोज करो ये हमारे पास एक एनिमल है। इस एनिमल की जो ये वाली स्किन होती है ना, तो इसको आप बोलते हो आउटर बॉडी वॉल या बॉडी वॉल। और ये वाला सपोज करो डाइजेस्टिव ट्रैक है, और डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर ये वाली जो आपको लेयर दिख रही है इसको आप बोलोगे गट वॉल। तो गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में यहाँ पे जो स्पेस दिख रही है आपको, ये वाली जो स्पेस दिख रही है, दिस इज द स्पेस। तो इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इस स्पेस को हम बोलते हैं बॉडी सीलोम। ठीक है जी। तो सीलोम इज द बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। और ऐसे इसी के साथ अगर मैं गैस्ट्रुला की बात करूं तो गैस्ट्रुला के अंदर होती है एक्टोडम एंड एंडोडम। तो एक्टोडम और एंडोडम के बीच में जो कैविटी होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं? बॉडी कैविटी या फिर सीलोम बोलते हैं। अब एनिमल्स की अगर हम क्लासिफिकेशन करना चाहें तो सीलोम के बेस पे एनिमल्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। तो एनिमल्स तीन तरह के हो सकते हैं, या तो असीलोमेट। ए का मतलब होता है एब्सेंट। ए का मतलब होता है एब्सेंट, यानी कि इन एनिमल्स के अंदर सीलोम एब्सेंट है, सीलोम प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल जितने भी होते हैं वो सारे के सारे असीलोमेट होते हैं, उनके अंदर सीलोम प्रेजेंट नहीं होती, जैसे कि पोरीफेरा, सीलनट्रेटा, क्टिनोफोरा। इन तीन फाइलम के जो एनिमल होंगे उनके अंदर वो सारे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और उनके अंदर सीलोम प्रेजेंट नहीं होती, तो वो असीलोमेट होते हैं। इसके अलावा अगर मैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की बात करूं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर मेसोडर्म प्रेजेंट होती है लेकिन यहाँ पे सीलोम नहीं होती, तो आप इनको भी क्या बोलोगे? असीलोमेट एनिमल्स। ठीक है जी। तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक दोनों तरह के एनिमल्स असीलोमेट हो सकते हैं। इसके अलावा जिनके अंदर सीलोम प्रेजेंट होती है, यानी कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है लेकिन वो मेसोडर्म के अंदर नहीं होती, इसको हम नेक्स्ट डायग्राम के साथ देखेंगे। तो उसको हम बोलते हैं सूडोसीलोम, और ये सूडोसीलोम हमें देखने को मिलती है एस्के हेल्मिन्थेस के अंदर, जिनको हम राउंड वर्म्स भी बोलते हैं। उसके अलावा जिन एनिमल्स के अंदर ट्रू बॉडी कैविटी होती है उनको हम बोलते हैं यूसिलोमेट। अब यूसिलोमेट दो तरीके से बनती है, या तो उसको हम बोलते हैं शाइजोसिलोम या उसको बोलते हैं एंटेरोसिलोम। अब देखिए एस्के हेल्मिन्थेस के बाद हमारे पास आते हैं एनलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के अंदर जो ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है वो होती है शाइजोसीलोम, और इसीलिए इन एनिमल्स को हम बोलते हैं शाइजोसीलोमेट। और इसके अलावा इकाइनोडर्मेटा, हेमिगोडेटा और कोडेटा, इनके अंदर जो ट्रू सीलोम होती है वो कौन सी होती है? एंटेरोसीलोम। तो एंटेरोसीलोम होती है, इसलिए इन एनिमल्स को हम बोलते हैं एंटेरोसीलोमेट। अब देखिए डायग्राम से। अब अगर मैं एसीलोमेट की बात करूं जिनके अंदर सीलोम नहीं होती, तो यहाँ पे देखो ये आपको एक्टोडर्म दिखा रखी है, ये अंदर के एंडोडर्म दिखा रखी है। एक्टो और एंडो के बीच में यहाँ पे आपको मीजोडर्म नजर नहीं आ रही। ये जो येलो कलर की आपको लेयर दिख रही है, तो ये येलो कलर की लेयर जो है दिस इज द मीजोग्लिया। दिस इज मीजोग्लिया दैट विच इज नॉन सेलुलर जेली लाइक लेयर। तो यहाँ पे कोई कैविटी नहीं है, यहाँ पे एक जेली लाइक सब्सटेंस यहाँ पे भरा हुआ है, तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। तो ये डिप्लोब्लास्टिक है, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मीजोडर्म यहाँ पे नहीं है, ये मीजोग्लिया है, नॉन सेलुलर जेलाटिनस लेयर। ओके। तो पोरीफेरा, सीलनट्रेटा, क्टिनोफोरा, इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी? इनके अंदर आपको कोई कैविटी देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करूं, देखिए प्लेटीहेल्मिन्थेस ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाहर एक्टोडर्म है, अंदर एंडोडर्म है, और बीच में ये पर्पल कलर की ये क्या है? मीजोडर्म। तो मीजोडर्म ने यहाँ पे कोई कैविटी छोड़ी नहीं, तो यहाँ पे कोई कैविटी है ही नहीं। ओके। तो आप इसको भी क्या बोलोगे? असीलोमेट, यानी कि सीलोम क्या है? यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है। ऐसे ही अगर मैं गैस्ट्रुला का डायग्राम बनाऊं फिर से, तो यहाँ पे क्या है भाई? इसको हम बोलते हैं सूडोसीलोम या फिर फॉल्स सीलोम। फॉल्स सीलोम का मतलब क्या है? देखिए बाहर आपको दिख रही है एक्टोडर्म, सबसे अंदर क्या दिख रही है? एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में यहाँ पे आपको देखो कैविटी नजर आ रही है, इस कैविटी को हम बोलते हैं सूडोसीलोम। इसको सूडोसीलोम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारी सीलोम है वो मीजोडर्म के अंदर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मीजोडर्म छोटे छोटे पाउच बना रही है, दीज आर मीजोडर्मल पाउच। मीजोडर्मल पाउच, तो ये ब्लू कलर, पर्पल कलर के क्या है? मीजोडर्मल पाउच हैं। तो जो सीलोम है वो इस पाउच के बाहर है, पाउच के अंदर नहीं है। एक्टो और मीजो एंडो के बीच में है, एक्टो और एंडो के बीच में है, लेकिन मीजो के अंदर नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं सूडोसीलोम। तो जिन एनिमल के अंदर सूडोसीलोम होती है उनको बोलते हैं सूडोसीलोमेट, और ये हम सूडोसीलोमेट बोलते हैं एस्के हेल्मिन्थेस को। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रू सीलोम की, तो देखिए ट्रू सीलोम का बहुत सुंदर डायग्राम आपके सामने है। सबसे बाहर जो लेयर है ब्लैक कलर की, दैट इज एक्टोडर्म। सबसे अंदर जो है दैट इज एंडोडर्म। और देखो यहाँ पे आपको एक पर्पल कलर की लेयर मिल रही है, इसको ये पर्पल कलर की बाहर वाली लेयर और अंदर वाली लेयर, ये दोनों को हम मीजोडर्म बोलते हैं। तो मीजोडर्म की ये बाहर वाली लेयर है और मीजोडर्म की अंदर वाली लेयर है। जो बाहर वाली लेयर होती है मीजोडर्म की,
तो मेसोडर्म की बाहर वाली लेयर को बोलते हैं पैराइटल पेरिटोनियम और मेसोडर्म की अंदर वाली लेयर को बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम। बायो के अंदर पैराइटल का मतलब होता है बाहर और विसरल का मतलब होता है अंदर। तो ये पैराइटल पेरिटोनियम है, ये अंदर वाली विसरल पेरिटोनियम है। अब देखो ये दोनों ही मेसोडर्म है, पेरिटोनियम मेसोडर्म को ही बोलते हैं। तो ये कैविटी जो है, यहाँ पे स्पेस जो है ये एक्टो और एंडो के बीच में है और मेसोडर्म के अंदर है, मेसोडर्म के अंदर है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रू सीलोम या ट्रू बॉडी कैविटी। और ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं यूसिलोमेट एनिमल्स। ठीक है, तो इसमें क्या कुछ आता है, इसमें आते हैं एनिलिडा से लेके कॉर्डेटा तक सभी एनिमल्स के अंदर ट्रू बॉडी कैविटी होती है, यानी कि सारे के सारे यूसिलोमेट होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि शाइजोसिलोमेट क्या होते हैं और नेरोसिलोमेट क्या होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं शाइजोसिलोम की। अब देखिए सबसे बाहर जो आपको ब्लैक कलर के सेल नजर आ रहे हैं, तो ये एक्टोडर्म है और अंदर वाली लेयर कौन सी है, एंडोडर्म की। तो ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म है। तो इनके बीच में आपको छोटे छोटे पैच नजर आ रहे हैं। ये पैच किसके हैं, ये आपके मेसोडर्म के पैच हैं। मैंने आपके क्या लिख दिया यहाँ पे, पेरिटोनियम। पेरिटोनियम मतलब मेसोडर्म होता है। ठीक है, तो ये मेसोडर्म के पैच हैं। अब ये पैच आगे चल के टूट जाएंगे और टूटने के बाद ये लेयर्स बना देंगे। देखिए ये पैच टूटेंगे तो क्या बनाएंगे, एक तो बनाएंगे पैराइटल पेरिटोनियम और कुछ पैच टूट के क्या बना देंगे, विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, और देखो इन पैच के टूटने से पैराइटल और विसरल पेरिटोनियम बनेगा और एक ट्रू सिलोम बनेगी। जो ट्रू सिलोम बनेगी उसको हम बोलेंगे शाइजोसिलोम। क्या बोलेंगे उसको हम, शाइजोसिलोम। तो इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखा जाता है स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल पैच गिव राइज टू मेसोडर्म एंड पेरिटोनियम। तो जो मेसोडर्मल पैच हैं उनके स्प्लिट होने से पैराइटल और विसरल पेरिटोनियम बनती है और उनके बीच में शाइजोसिलोम बनती है। ठीक है, तो इस कैविटी को हम बोलते हैं शाइजोसिलोम। और जिन एनिमल्स के अंदर शाइजोसिलोम बनती है उनको हम बोलते हैं शाइजोसिलोमेट। वो है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंटेरोसिलोम की, तो एंटेरोसिलोम के अंदर क्या है, देखिए सबसे बाहर जो आपको दिख रही है एक्टोडर्म, फिर से अंदर वाली एंडोडर्म। यहाँ पे मेसोडर्मल पैच भी प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे मेसोडर्म के पैच है ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे होगा क्या, जो हमारी एंडोडर्म है वो एंडोडर्म एक आउटसाइड ही पॉकेट्स बनाएगी, ये छोटे छोटे पॉकेट्स बनाएगी। तो ये जो एंडोडर्म से पॉकेट बनते हैं, ये पॉकेट यहाँ से अलग अलग हो जाएंगी, ये सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, ये पॉकेट सेपरेट होने के बाद आपस के फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज करके ये दो लेयर्स बना देंगे। सबसे पहले एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, एंडोडर्म से छोटे छोटे पाउच बनेंगे, फिर वो पाउच आपस में जुड़ करके ये पैराइटल और विसरल पेरिटोनियम बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एरो से मेंशन कर रखा है कि भाई एंडोडर्म के जो पाउच बनेंगे, ये पाउच इसको बोलते हैं आउट पॉकेटिंग या फिर आउट पाउचिंग। तो इन पाउचेस से पैराइटल पेरिटोनियम बनेगी और इन्हीं पाउचेस से विसरल पेरिटोनियम बनेगी और इसके अंदर जो कैविटी बनेगी दैट इज ट्रू सिलोम और इस सिलोम को हम बोलते हैं एंटेरोसिलोम। तो इसको लिखा कैसे जाता है, आउट पाउचिंग और आउट पॉकेटिंग ऑफ एंडोडर्म गिव राइज टू मेसोडर्म और पेरिटोनियम। तो ऐसी सिलोम को हम एंटेरोसिलोम बोलते हैं और ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं एंटेरोसिलोमेट। ओके, अब एंटेरो वर्ड को सुन लो, एंटेरो वर्ड कहाँ से आया, जो हमारी एंडोडर्म होती है, एंडोडर्म को हम एंटेरो भी बोलते हैं, एंडोडर्म को एंटेरो भी बोला जाता है। तो एंडोडर्म से पाउच बने और पाउच से पेरिटोनियम बनी, पेरिटोनियम से सिलोम बनी, तो इसका मतलब हम बोलेंगे दिस इज एंटेरोसिलोम। ऐसी सिलोम जो एंटेरो से बनी है, एंडोडर्म से बनी है, एंटेरोसिलोम। तो इसमें एनिमल्स आते हैं आपके इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा, इनको हम बोलते हैं एंटेरोसिलोमेट। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म या फिर ट्रू सेगमेंटेशन। देखिए एक एनिमल है, उसकी बॉडी बाहर से हमें सेगमेंटेशन नजर आती है। ठीक है, जैसे कि हम अर्थवर्म को देखते हैं तो अर्थवर्म की बॉडी के अंदर बाहर ऐसे आपको सेगमेंट्स नजर आते हैं। ये सपोज करो अर्थवर्म है और ये उसकी बॉडी है, तो आपको बाहर से सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं, बाहर से सेगमेंट्स नजर आते हैं। तो बाहर से भी सेगमेंट्स नजर आते हैं, अंदर इंटरनल सेगमेंटेशन भी होती है, अंदर से भी सेगमेंट नजर आते हैं और डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर सेम ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जब किसी एनिमल की बॉडी में एक्सटर्नल सेगमेंट्स नजर आते हैं, इंटरनली भी सेगमेंट्स नजर आते हैं और डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर सेम ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म या मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और इसको एनसीईआरटी ने कैसे लिखा हुआ है, देखिए एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है ये, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन करेस्पॉन्ड्स टू द इंटरनल सेगमेंटेशन, यानी कि बॉडी के अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सेगमेंटेशन नजर आती हैं। External segmentation corresponding to the internal segmentation with serial repetition of at least some organs, यानी कि डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर सेम ऑर्गन्स का होना, इसको एनसीईआरटी कैसे लिखती है, विद सीरियल रिपीटिशन ऑफ एट लीस्ट सम ऑर्गन्स।
अगर किसी बॉडी के अंदर एक्सटर्नल सेगमेंटेशन के साथ साथ इंटरनल सेगमेंटेशन भी है और कुछ ऑर्गन्स का सीरियल रिपीटिशन भी हो रहा है डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन या फिर मेटामेरिज्म। और ये चीज हमें देखने को मिलती है एनिलिडा के अंदर, ये चीज हमें देखने को मिलती है एनिलिडा के अंदर। और इसके अलावा हमारे पास एक मोलस्का होता है जी, मोलस्का। आपने मोलस्का के बारे में सुना होगा कभी। तो मोलस्का के अंदर एक मेंबर है नियोपिलिना, इसको हम लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं। तो इसके अंदर भी आपको मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलती है, लेकिन एनसीईआरटी इसको मेंशन नहीं करती। ओके, इसके अलावा एनिलिडा के अलावा किसी भी अदर एनिमल के अंदर आपको मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलती। हाँ जी, आर्थ्रोपोडा के अंदर सेगमेंटेशन देखने को मिलती है, लेकिन सिर्फ बाहर से देखने को मिलती है, बॉडी के अंदर से सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलती। अगर मैं कॉर्डेट्स की बात करूं तो कॉर्डेट्स के अंदर इंटरनल सेगमेंटेशन देखने को मिलती है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर अगर आप हमारी बॉडी को ओपन करोगे तो आपको थोरैक्स और एब्डोमिनल कैविटी अलग से नजर आएगी, लेकिन बाहर से आपको सेगमेंटेशन नजर नहीं आती। बाहर से आप अपनी बॉडी को थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड करते हुए नहीं देख सकते। ओके, तो हमारे अंदर कॉर्डेट्स के अंदर इंटरनल सेगमेंटेशन होती है, आर्थ्रोपोड्स के अंदर एक्सटर्नल होती है, एनिलिडा के अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो ऐसी ही सेगमेंटेशन आपको पढ़ने को मिलेगी टेपवर्म के अंदर। टेपवर्म किसका मेंबर है? टेपवर्म मेंबर है प्लेटीहेल्मिन्थेस का। टेपवर्म मेंबर है प्लेटीहेल्मिन्थेस का। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस सभी के अंदर आपको सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलती, खाली टेपवर्म जो होता है इसके अंदर आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलती है। लेकिन उसके सेगमेंट्स जो होते हैं, उनके सेगमेंट्स को हम ट्रू सेगमेंट्स नहीं मानते, हम उसको बोलते हैं सूडो सेगमेंटेशन। क्यों? क्योंकि ये जो सेगमेंट बनते हैं ये उसके बर्थ के बाद बनते हैं। अगर सेगमेंट बर्थ से पहले बने तो उनको ट्रू सेगमेंट्स बोलते हैं, अगर बर्थ के बाद बने तो उसको हम बोलते हैं फॉल्स सेगमेंट्स, यानी कि सूडो सेगमेंटेशन। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नोटोकॉड। ये बीओसी का यानी कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन एनिमल किंगडम का लास्ट टॉपिक है। इसके अंदर क्या है कि जो नोटोकॉड है वो मीजोडर्मली डेराइव्ड टिश्यू है, यानी कि मीजोडर्म से बनता है, और इसके अंदर कोई ज्वाइंट प्रेजेंट नहीं होता, और ये डोर्सली लोकेट करती है, इनके बॉडी की डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है, और ये रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो अगर कोई रोड लाइक स्ट्रक्चर डोर्सली साइड में प्रेजेंट है, उसके अंदर कोई ज्वाइंट नहीं है और वो मीजोडर्म से बनती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोटोकॉड। सपोज करो हमारे पास एक एनिमल है, ये उसका डाइजेस्टिव ट्रैक है, ये उसकी आउटर बॉडी वॉल है, और ये क्या है उसकी स्पाइनल कोड या नर्व कोड या स्पाइनल कोड, एक ही बात होती है। तो अब हमारी जो नोटोकॉड होती है वो नोटोकॉड हमारी गट वॉल, दिस इज द डाइजेस्टिव ट्रैक वॉल, गट वॉल और नर्व कोड के बीच में होती है हमारी नोटोकॉड, और बॉडी की डोर्सल साइड में प्रेजेंट है। अगर आप इसको नर्व कोड के कंपैरिजन में देखोगे तो ये नर्व कोड के कंपैरिजन में वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, लेकिन बॉडी की डोर्सल साइड में प्रेजेंट है। तो लोकेशन क्या है इसकी मैंने आपको दोनों बता दिए। देखिए क्वेश्चंस के अंदर, नीट के अंदर ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं कि क्या होता है वहां पे कि जो बॉडी की वेंट्रल साइड, देखिए बॉडी की डोर्सल साइड में प्रेजेंट है, इसकी लोकेशन क्या है, बॉडी की डोर्सल साइड में, लेकिन नर्व कोड या स्पाइनल कोड की वेंट्रल साइड में है, और ये नर्व कोड और हमारी गट वॉल के अंदर प्रेजेंट है बॉडी की डोर्सल साइड में। तो बॉडी की डोर्सल साइड में है, लेकिन नर्व कोड की वेंट्रल साइड में है। जैसे कि आपको मैंने डायग्राम, देखो ये नीचे वाली सरफेस होती है वेंट्रल सरफेस, ऊपर वाली सरफेस होती है डोर्सल सरफेस। तो बॉडी की डोर्सल सरफेस में है, डोर्सल साइड में है, लेकिन अगर मैं देखूं कि ये नर्व कोड की कंपेरिजन में वेंट्रल साइड में है। ओके, अब नोटोकॉड जो होती है, जिन एनिमल, देखिए नोटोकॉड हमारा स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, ये हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट बेटा, आप एनिमल्स को कैटेगराइज कर सकते हो। जिन एनिमल्स के अंदर नोटोकॉड एब्सेंट होती है, यानी कि नोटोकॉड नहीं होती, उनको आप बोलोगे नॉन कॉर्डेट्स। जिनके अंदर नोटोकॉड होती है आप उनको बोलोगे कॉर्डेट्स। ओके, और उसके बाद कॉर्डेट्स भी तीन तरह के होते हैं, यूरोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। अब यूरोकॉर्डेट और स्फेलोकॉर्डेट को आगे चल के फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे आप, ठीक है, लेकिन अभी हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं।